नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका एक और न्यू क्लासेज में। अभ्यर्थियों, जो भी अभ्यर्थी रीट पात्रता 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभ्यर्थियों, इस क्लास में राजस्थान न्यू जीके के अभ्यर्थियों राजस्थान न्यू जीके के 30 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है और गत परीक्षा में आयोग प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। तो क्लास काफी रामबाण साबित होने वाले, कहे तो काफी मैराथन साबित होने वाले अभ्यर्थियों आपके 27 फरवरी के एग्जाम के लिए। तो क्लास को पूरा वॉच करना है एंड लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है आपके कितने परसेंट राइट होते हैं। चलो तो अभ्यर्थियों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आपसे पहला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों, राज्य में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन किस जिले में होता है? क्या पूछे अभ्यर्थियों, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आपसे पूछा है किस राज्य में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन होता है। अभ्यर्थियों, आपको बताना है राज्य का जो वो है कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक धनिया का उत्पादन होता है। जालोर, सीकर, झालावाड़ या बारा? जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों क्या राइट आंसर होने वाला है। जिन भी अभ्यर्थियों को इस प्रश्न का आंसर पता है अभ्यर्थियों, उसको कमेंट में बताना है। कहां पर बताना है अभ्यर्थियों? कमेंट में, जिससे आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सकता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों, जो राज्य में है 12 जिला है, यहाँ पर सर्वाधिक धनिया का उत्पादन होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, क्वेश्चन नंबर 9 होने वाला है, चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? क्या पूछे अभ्यर्थियों, चांद बावड़ी है वो कहां पर स्थित है? छोटी खाटू, अवानेरी, मंडौर या डूंगरपुर में? जल्दी से बताने अभ्यर्थियों क्या राइट आंसर होने वाला है। क्या बताने अभ्यर्थियों, जो आबा नहरी है ना, आबा नहरी अभ्यर्थियों, यहाँ पर चांद बावड़ी स्थित है। कहाँ पर अभ्यर्थियों? चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? आबा नहरी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? क्या पूछे अभ्यर्थियों, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है, इसका कारण बताना है आपको। भित्ति चित्रों के कारण, मंदिरों के कारण, अभ्यारण्य के कारण या झील के कारण? जल्दी से बताना है। जो मंडावा है वो अभ्यर्थियों किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताना है आपको। तो राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों, जो मंडावा है ना आपका, वो भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है? क्या पूछे अभ्यर्थियों, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है? सांबर झील, लूणाकरणसर, डिडवाना या उपरोक्त सभी स्थानों पर? तो अभ्यर्थियों, जो आपका नमक उत्पादन है वो राजस्थान के सांबर झील पर भी होता है। कहाँ पर होता है अभ्यर्थियों? सांबर झील पर भी होता है, लूणाकरणसर में भी होता है और डिडवाना में भी होता है। अभ्यर्थियों, जो आपको इसमें जो नमक का उत्पादन है ये तीनों करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों, उपरोक्त सभी स्थानों पर नमक का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है अभ्यर्थियों, निम्नलिखित में से कौन सी झील जिला उदयपुर में नहीं है? क्या पूछे अभ्यर्थियों, निम्नलिखित में से कौन सी झील जिला उदयपुर में नहीं है? फतेह सागर, राजसमंद, उदय सागर या पिछौला? जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों। राइट आंसर होने वाला है आपका राजसमंद झील। जो अभ्यर्थियों राजसमंद झील है वो उदयपुर में नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या पूछे अभ्यर्थियों, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सी पंक्ति अभ्यर्थियों? चुड़ावत मांगे सेनानी, सर काटे दे दियो छतरानी? क्या पूछे अभ्यर्थियों? ऑप्शन होने वाले आपके सलेह कंवर, आनंद कंवर, रूप कंवर या विजय कंवर? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों, जो ये पंक्ति है ना, ये आपके जो सलेह कंवर है उनके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होने वाला अभ्यर्थियों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों, जिन भी अभ्यर्थी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? क्या पूछा है अभ्यर्थियों, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य है कौन सा अभ्यर्थी? जल्दी से बताना है आपको। गंधर्व है, गौरी, भावई या रम्मत? जल्दी से बताना है क्या राइट आंसर होने वाला है। तो अभ्यर्थियों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो गौरी नृत्य है वो अभ्यर्थियों मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जनजाति का जो लोक नाट्य है कौन से अभ्यर्थियों? गौरी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जंतर मंतर क्या है? क्या पूछे अभ्यर्थियों, जंतर मंतर क्या है? भूल भुलैया, म्यूजियम, जादू विद्यालय या वेधशाला? जल्दी से बताना है आपको जंतर मंतर क्या है। तो अभ्यर्थियों, राइट आंसर होने वाला है आपका वेधशाला। जो जंतर में मंत्र है ना अभ्यर्थियों, वो वेधशाला है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्या पूछा है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। तो अभ्यर्थियों, राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है कहाँ पर स्थित अभ्यर्थियों? जयपुर में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, थुंडी एक प्रकार का आभूषण है जो पहना जाता है। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, थुंडी एक प्रकार का आभूषण है, ये सभी को पता है, लेकिन ये कहां पर पहना जाता है? जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, कहां पर पहना जाता है। जिस भी अभ्यर्थी को इस प्रश्न का आंसर पता है जल्दी से कमेंट में बताइए कि राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थी। जल्दी से बताना है, कमर में,
कलाई, सिर या नाक में। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों कहाँ पर पहना जाता है। कौन सा आभूषण अभ्यर्थियों? ठुंडी आभूषण। तो राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों, जिस भी अभ्यर्थी ने ऑप्शन सी कमेंट करा है अभ्यर्थियों, राइट आंसर होने वाला है सिर पर। जो ठुंडी एक प्रकार का आभूषण है, ये सिर पर पहना जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है चंपाकली आभूषण पहना जाता है। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, जो चंपाकली आभूषण है ये कहाँ पर पहना जाता है? कान में, नाक, गले या कलाई में। जल्दी से बताना है कहाँ पर पहना जाता है। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो भी अभ्यर्थी कमेंट में सी टाइप कर रहे हैं ना, उन सभी विद्यार्थियों का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर होने वाला है जो चंपाकली आभूषण है वो गले में पहना जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान के कोटा राज्य में, क्या पूछा अभ्यर्थियों? राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह पंचम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले कौन थे? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों कौन थे। कहाँ पर अभ्यर्थियों? जो राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह हुआ था, उसके प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले कौन थे? कौन थे? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों। पंडित नाथूराम शर्मा तथा विजयलाल सिंह पथिक, लाला हरदयाल तथा महावत खान, खुशहाल सिंह या राम सिंह। ऑप्शन डी होने वाला है आपका लाला जयदयाल तथा मेहराब खान। जल्दी से बताना अभ्यर्थियों क्या राइट आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लाला जयदयाल तथा मेहराब खान। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थियों, स्टार लगाकर रखना है। हाँ तो अभ्यर्थियों अगला प्रश्न होने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 20 होने वाला है। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? क्या पूछे अभ्यर्थियों? जो उदयपुर रियासत है उसका राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को, 30 मार्च 1949 को, 15 मई 1949 को या 25 मार्च 1948 ईस्वी को। क्या पूछे अभ्यर्थियों? उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों। जिस भी अभ्यर्थी को इस प्रश्न का आंसर पता है ना अभ्यर्थियों, कमेंट में जरूर बताना है आपको कितने प्रश्न याद है। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों। राइट आंसर होने वाला है आपका जो उदयपुर रियासत है उसका राजस्थान में 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को कब हुआ था विलय अभ्यर्थियों? 1948 ईस्वी को। 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को राजस्थान संघ में विलय हुआ था। कौन सी रियासत अभ्यर्थियों? उदयपुर रियासत का। कौन सी रियासत थी अभ्यर्थियों? उदयपुर रियासत। अगला प्रश्न आपसे पूछा है लूनी बेसिन का विस्तार वाले जिले है। क्या पूछे अभ्यर्थियों? जो लूनी बेसिन है उसके विस्तार वाले जिले कौन कौन से है? जालौर, पाली, सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक। जल्दी से बताना है क्या राइट आंसर होने वाला है। जो लूनी बेसिन के विस्तार वाले जिले अभ्यर्थियों, राइट आंसर होने वाला है जालौर, पाली, सिरोही। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होने वाला है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है नवीन बरखान बालू का स्तूप एवं वायु घाटियां पाई जाती है। जल्दी से बताना है नवीन बरखान बालू का स्तूप एवं वायु घाटियां कहाँ पर पाई जाती है? क्या पूछना है? पूछे अभ्यर्थियों शेखावटी क्षेत्र में, विद्यन कगार क्षेत्र में, हाड़ौती पठार में या वागड़ क्षेत्र में। क्या पूछे अभ्यर्थियों? क्या राइट आंसर पूछा है आपसे? जो राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो नवीन बरखान बालू का स्तूप एवं वायु घाटियां पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है? शेखावटी क्षेत्र में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए को लॉक करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान के अक्षांश विस्तार के समतुल्य क्षेत्र किन राज्यों में है? क्या पूछा है? राजस्थान के अक्षांश विस्तार के समतुल्य क्षेत्र किन राज्यों में पाए जाता है या किन राज्यों में है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। जल्दी से बताना है जो राजस्थान के अक्षांश विस्तार है समतुल्य क्षेत्र के किन राज्यों में है? हाँ तो राइट आंसर होने वाला है आपका बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है क्या पूछे अभ्यर्थियों आहू पर्व, निमाज एवं धार किस नदी की सहायक नदी है? कौन से अभ्यर्थियों? जो आहू पर्व, निमाज है एवं धार किस नदी की सहायक नदी है? काली सिंधु की, नेवज, बेडच या बनास नदी की। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों। कमेंट आपके लिए खाली पड़ा है। क्या पड़ा है? खाली पड़ा है अभ्यर्थी। जल्दी से बताना है आपको क्या राइट आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर होने वाला है आपका जो सहायक नदी है अभ्यर्थियों काली सिंधु की सहायक नदी है। कौन कौन सी? आहू, परवन और निमाज एवं धार। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मोरेल नदी हाड़ौती गांव में किस नदी में मिल जाती है? हाँ तो अभ्यर्थियों जल्दी से बताना है आपको मोरेल नदी है वो हाड़ौती गांव में किस नदी में मिल जाती है? बनास, गंभीर, डील या गंभीरी। हाँ तो जल्दी से बताना है आपको क्या राइट आंसर होने वाला है। तो मोरेल नदी अभ्यर्थियों वो बनास गांव है, वहां पर हाड़ौती गांव है जो अभ्यर्थियों बनास नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है अभ्यर्थियों? हाड़ौती गांव में। आपसे यह भी पूछा जा सकता है अभ्यर्थियों जो मोरेल नदी है वो हाड़ौती गांव में किस नदी में मिल जाती है? बनास में। और ये भी पूछा जा सकता है जो मोरेल नदी है बनास नदी में किस गांव में मिल जाती है? तो आपको बताना है हाड़ौती गांव में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान में तंबाकू की किस किस्म का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? जल्दी से बताना है आपको अभ्यर्थियों तंबाकू की किस किस्म का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में किया जाता है? निकोटिना टुबेकम, निकोटिना ऑगस्टिका, अरेबिका रोबाटा
या टू बिकम इंडिया? जल्दी से बताना है। हाँ तो अभ्यर्थियों जल्दी से बताना है आपको क्या राइट आंसर होने वाला है। तो राजस्थान में जो तंबाकू की किस्म है अभ्यर्थियों, कौन सी किस्म है जो आपको राइट आंसर होने वाला है? निकोटिना टुबेकम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। इसका जो सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान में किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, निकोटिना टुबेकम। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न होने वाला है आपका, राजस्थान में मिर्च उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं? क्या पूछा है? राजस्थान में मिर्च उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, सीकर, नागौर, झुंझुनू, पाली, सिरोही एवं जालोर, जोधपुर, बाड़मेर एवं जैसलमेर। हाँ तो अभ्यर्थियों क्या राइट आंसर होने वाला है? जल्दी से बताना है आपको। जो राजस्थान में मिर्च उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिले हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं जोधपुर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, एक थम्बिया, क्या पूछा है? एक थम्बिया महल किस स्थान पर स्थित है? हाँ तो अभ्यर्थियों जल्दी से बताना है आपको। जो एक थम्बिया महल है, क्या पूछे अभ्यर्थियों? जो एक थम्बिया महल है वो किस स्थान पर स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा या झालावाड़ में? राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डूंगरपुर में। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने पहली उपाधि धारण की थी? अभ्यर्थियों जल्दी से बताना है आपको। जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक ने पहली की उपाधि धारण की थी, कौन थे अभ्यर्थियों? हरिश्चंद्र, रज्जील, नरभट्ट या नागभट्ट? जल्दी से बताना है आपको। कमेंट आपके लिए खाली पड़ा है अभ्यर्थियों, क्या राइट आंसर होने वाला है? तो जल्दी से बताना है आपको। राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या अभ्यर्थियों ऑप्शन सी को लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे अभ्यर्थियों। नरभट्ट, जो नरभट्ट गुर्जर है प्रतिहार वंश के किस शासक ने? क्या अभ्यर्थियों? नरभट्ट शासक ने, जो पहली की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निमचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? जल्दी से बताना है आपको अभ्यर्थियों। निमचना किसान आंदोलन का हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? अलवर, कोटा, बूंदी या डूंगरपुर में? कौन सी रियासत थी अभ्यर्थियों? कौन सी रियासत थी जिसमें निमचना किसान आंदोलन हत्याकांड हुआ था? कौन सी राजपूतन की रियासत थी अभ्यर्थियों? जल्दी से बताना है आपको। अलवर रियासत। कौन सी थी अभ्यर्थियों? राजपूताना की जो अभ्यर्थियों अलवर रियासत है, इसमें निमचना किसान आंदोलन हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, तमंचा शाही, क्या पूछा है अभ्यर्थियों? तमंचा शाही, मदन शाही, कटार शाही, डब्बू शाही आदि क्या क्या है? जल्दी से बताना है आपको। तमंचा शाही, मदन शाही, कटार शाही, डब्बू शाही आदि क्या क्या है? रियासती काल में प्रचलित पगड़ियाँ, आदिवासी महिला की ओढ़नियाँ, रियासतों में प्रचलित सिक्के या युद्ध भूमि में जाते समय पहने जाने वाली परिधान है? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों क्या है? तो जो तमंचा शाही, मदन शाही, कटार शाही एवं डब्बू शाही अभ्यर्थियों, ये अभ्यर्थियों रियासतों में प्रचलित सिक्के हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किसे, क्या पूछा अभ्यर्थियों? किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? अभ्यर्थियों जल्दी से बताना है आपको। किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? अभ्यर्थियों क्लास काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्लास को पूरा वॉच करना है और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना है आपको क्लास कैसी लगी। तो राइट ऑप्शन होने वाले अभ्यर्थियों, महाराजा ब्रजेंद्र सिंह, महाराजा उदयभान सिंह, महाराजा अभ्यर्थियों तेज सिंह, महाराजा गणेश पाल वासुदेव। तो अभ्यर्थियों जो मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था, किसे बनाया गया था? राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो महाराजा उदयभान सिंह है, इसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, रावण की चौरी कहाँ स्थित है? काफी मोस्ट प्रश्न है अभ्यर्थियों। रावण की जो चौरी है वो कहाँ स्थित है? नाडोल, किरोड़ोत, मंडोर या नलियासर? जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों क्या राइट आंसर होने वाला है। जो रावण की चौरी है वो कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताना है। जो मंडोर है अभ्यर्थियों, यहाँ पर क्या स्थित है? क्या पूछा अभ्यर्थियों? जो मंडोर है यहाँ पर क्या स्थित है? रावण की चौरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तिलवाड़ा, बालोतरा, आहोर या कालीबंगा? राइट आंसर होता है आपका कालीबंगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, डोडिया क्या है? अभ्यर्थियों डोडिया क्या है? किशनगढ़ रियासत का चांदी का सिक्का, कोटा रियासत का चांदी का सिक्का, करौली रियासत के तांबे का सिक्का या जैसलमेर रियासत का तांबे का सिक्का? जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों। जो रोड है ये तो हमें पता लग गया है क्या है अभ्यर्थियों? एक सिक्का है। क्या है? एक सिक्का। लेकिन कौन सी रियासत का सिक्का है ये नहीं पता है। जल्दी से बताना है किस किस अभ्यर्थियों को पता है। तो जो अभ्यर्थियों डोडिया है जैसलमेर रियासत का तांबे का सिक्का है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, 1857 की क्रांति में किन ब्रिटिश छावनियों ने भाग नहीं लिया? जल्दी से बताना है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उनमें से किन ब्रिटिश छावनियों ने भाग नहीं लिया है? नीमच एवं देवली ने, अरेनपुरा एवं खेरवाड़ा ने, नसीराबाद एवं व्यावर ने
या ब्यावर एवं खारवाड़ा ने। क्या पूछा अभ्यर्थियों, जो 1857 की क्रांति हुई थी, निम्न में से किन ब्रिटिश छावनियों ने भाग नहीं लिया? तो राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो ब्यावर एवं खैरवाड़ा है अभ्यर्थियों, इन छावनियों ने 1857 की जो विद्रोह हुआ था या क्रांति हुई थी उसमें भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है? रंगमहल, सोधी, पीलीबंगा या सावनिया? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, राइट आंसर होने वाला है आपको ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो सोधी है राजस्थान के पुरातात्विक स्थल को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। कहाँ पर कहा जाता है अभ्यर्थियों? सोधी। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराजा प्रमुख बने थे? जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, जो महाराज प्रमुख बने थे, जो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह है, वो किस वर्ष राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? 1949, 1948, 52 या 56 में? जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, कब बने थे? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह है वो राजस्थान में महाराज प्रमुख बने थे। कब बने थे? 1949 ईस्वी में। कब बने थे अभ्यर्थियों? 1949 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, क्या पूछे अभ्यर्थियों, मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र खोला गया है। अभ्यर्थियों जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र खोला गया है बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर या हनुमानगढ़ में? किस जिले में खोला गया है? जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, जो मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र खोला गया है ये जोधपुर में खोला गया है अभ्यर्थियों। कहाँ पर खोला गया है? जोधपुर में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न होने वाला है अभ्यर्थियों, एंड क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रही है अभ्यर्थियों। जिस भी अभ्यर्थी यहाँ पर बने रहे उनका मैं दिल से धन्यवाद करने वाला हूँ। राजस्थान में पंचायती राज का प्रवर्तक सर्वप्रथम कहाँ हुआ? नागौर में, सिरोही या टोंक या दौसा में? जल्दी से बताना है कहाँ पर हुआ था अभ्यर्थियों। पंचायती राज का प्रवर्तक सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था? नागौर में। कहाँ पर? तो आप भी दो, कहाँ पर हुआ था? नागौर में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों क्लास खत्म होती है। जो भी अभ्यर्थी ने क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं एक और नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।